तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर 5 एंगुलर मोमेंटम्स कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। एंगुलर मोमेंटम से पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ये है कि अगर हम ये लें सिंगल एक्सिस और यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मेस m है, ये कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मेस m है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करें, एक्सेलरेट करें, तो ये ऑब्जेक्ट यहां से मूव करेगा विद सर्टेन वेलोसिटी v। तो इस ऑब्जेक्ट की सर्टेन वेलोसिटी v होगी। आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट यहां तक पहुंच जाएगा। अब इसका मेस और वेलोसिटी जो आ रही है इसका प्रोडक्ट लें एम वी, एम इसका मेस आ रहा है और v इसकी वेलोसिटी आ रही है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास मोमेंटम आएगा। तो मोमेंटम को हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे p से। अब v हमारे पास वेक्टर है तो इस तरीके से मोमेंटम p हमारे पास जो होगा तो ये भी वेक्टर होगा। अब इस टाइप का जो मोमेंटम होगा तो इस मोमेंटम्स को हम ये बोलेंगे कि ये हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। ऐसा मोमेंटम या जब कोई भी बॉडी सिंगल एक्सिस में, सिंगल डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करेगी तो उसकी वेलोसिटी और मास का प्रोडक्ट लेंगे तो ये लीनियर मोमेंटम्स के इक्वल होगा। मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम एक क्वांटिटी ऑफ मोशन है। हमारा टॉपिक है एंगुलर मोमेंटम। तो अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं कि एंगुलर मोमेंटम क्या है। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए ये हमारे पास अगर एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस है, लेट्स सपोज पार्टिकल यहां पर है जिसका मेस m आ रहा है। तो ये हमारे पास मेस m है पार्टिकल। इस पार्टिकल का ये जो ओरिजिन आ रहा है तो इससे जो डिस्टेंस है या इसे हम पोजीशंस वेक्टर, तो ऐसे हम पोजीशंस वेक्टर r से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। अब ये कहते हैं कि पहले हमने ये कहा था कि पार्टिकल जो है या बॉडी तो ये सिंगल एक्सिस में मूव कर रही है, लेकिन अब इस केस में हम ये कहते हैं कि ये प्लेन में या किसी एक्सिस के अलोंग अगर ये पार्टिकल ऐसे ये हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग इस तरीके से अगर रोटेट करे सिंगल एक्सिस के अलोंग, या इस तरीके से ये ऑब्जेक्ट जो है एम के अलोंग ऐसे रोटेट करे, तो इस तरीके से ये हमारे पास पोजीशन वेक्टर इस तरीके से बन रहा है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर लीनियर मोमेंटम आ रहा था तो इस केस में ये चेंज हो जाएगा, ये लीनियर मोमेंटम्स की बजाय ये एंगुलर मोमेंटम होगा। तो एंगुलर मोमेंटम्स को यहाँ पर हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? अब हम ऐसे कहते हैं कि यहाँ पर कोई भी पार्टिकल है जिसका मेस m है और ये पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। तो यहां पर v वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। अगर हमारे पास सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ में ये हमारे पास कोई भी सर्कुलर पाथ है, इस सर्कुलर पाथ में यहां पर एक ऑब्जेक्ट ये मूव कर रहा है विद सर्टेन, इसका मास m और ये सर्टेन वेलोसिटी v के साथ मूव करेगा। ये इसकी पोजीशंस a आ रही है। आफ्टर सम टाइम हम ये देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट एट पोजीशंस b तक जब पहुंच जाएगा इसका मास वही रहेगा और वेलोसिटी जो होगी तो वेलोसिटी ये इसकी आ जाएगी। अगर यहाँ पर पोजीशन c इसकी देखी जाए तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी ये होगी। अब इसका सेंटर देखें तो इसका सेंटर ये आ रहा है, ये इसका सेंटर है, तो ये r, ये क्या आ रहा है, इसका सेंटर आ रहा है। तो रेडियस जो r इसका रेडियस आ रहा है, तो यहां पर देखें रेडियस के साथ यहां पर जो एंगल बन रहा है वेलोसिटी, तो ये 90 का एंगल यहां पर भी देखें तो 90 का एंगल, यहां पर देखें तो 90 का एंगल बन रहा है। तो वेलोसिटी जो होगी सर्कुलर पाथ में जो एंगल फॉर्म कर रही है तो 90 का एंगल फॉर्म कर रही है। इसी तरीके से इस वजह से इस वेलोसिटी को टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाएगा।
क्योंकि ये टेंजेंट बना रही है, ये वाली वेलोसिटी जो होगी ये भी टेंजेंशियल वेलोसिटी, और यहाँ पर ये वेलोसिटी जो होगी तो इसको भी टेंजेंशियल वेलोसिटी कहा जाएगा। अब यही केस हमने यहाँ पर लिया हुआ है। केस ये है कि ये कोई भी हमारे पास सर्कुलर पाथ है जिसमें मेस, एक ऑब्जेक्ट जिसका मेस m है वो रिवॉल्व कर रहा है, उसकी वेलोसिटी v है, और ये वेलोसिटी जो होगी ये टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। किसके साथ टेंजेंशियल वेलोसिटी? कि ये r हमारे पास जो आ रहा है, जो कि रेडियस ऑफ द सर्कल आ रहा है, तो इसके साथ ये जो होगी तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी r और v ये आपस में क्या होंगे, यहाँ पर जो एंगल फॉर्म्ड होगा तो 90 का एंगल फॉर्म्ड होगा, टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी। तो अब हम ये m और v की बजाय ये कहते हैं कि इसका मोमेंटम p होगा। यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसके मोमेंटम्स की डायरेक्शन ये होगी, और ये सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे? मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, l रिप्रेजेंट करेगा किसे? एंगुलर मोमेंटम्स को। एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शंस क्या होगी? तो यहाँ पर इस केस में हमारे पास एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शंस ये होगी, ये एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शंस आएगी कि p हमारे पास क्या है? वेक्टर है r वेक्टर, तो ये एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन ये आ गई। यहां से देखें, ये रेडियस आ रहा है, ये रेडियस है, और इसके साथ ये वेलोसिटी जो आ रही है या मोमेंटम्स की डायरेक्शन ये लें, ये मोमेंटम्स की डायरेक्शन और ये रेडियस की डायरेक्शन, तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर लिया जाए तो इन दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर ये आएगा, तो ये अपवर्ड डायरेक्शन होगी। तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगी? एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन होगी। अब ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? रेडियस को। यहां पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंटम्स, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एंगुलर मोमेंटम्स को। तो एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन हमारे पास ये होगी। इसे वेलोसिटी की डायरेक्शन भी कह सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शंस देखें, तो एंगुलर मोमेंटम्स क्या है? परपेंडिकुलर टू रेडियस एंड परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी आर लीनियर मोमेंटम्स। इन दोनों के ऊपर क्या होगा? एंगुलर मोमेंटम जो होगा परपेंडिकुलर होगा। जैसे मैथमेटिकली हम ऐसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब एंगुलर मोमेंटम्स की डायरेक्शन है, तो एंगुलर मोमेंटम्स को हम डायरेक्शन में इस तरीके से लिख सकते हैं, L इज इक्वल टू R क्रॉस P। मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम किस वक्त होगा? मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम इस वक्त होगा जब रेडियस और P जो आ रहा है मोमेंटम्स, इन दोनों के दरमियान एंगल जो हो, तो इसे हम ये लिखेंगे, L इज इक्वल टू आर पी साइन थीटा। अगर इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा फाउंड हो रहा है, व्हेन साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, साइन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो ये क्या बन जाएगा? ये 1 बन रहा है। तो L इज इक्वल टू आर पी, ये क्या होगा? ये रिप्रेजेंट करेगा मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम्स को। जब एंगल 90 का हो तो इस टाइम एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो ये मैक्सिमम एंगुलर मोमेंटम फॉर्म होगा। एंगुलर मोमेंटम्स को ऐसे भी रिप्रेजेंट भी किया जा सकता है, L इज इक्वल टू आई इंटू ओमेगा। L इज इक्वल टू आई ओमेगा। I क्या है? I रिप्रेजेंट कर रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ओमेगा क्या है? तो ओमेगा यहां पर एंगुलर वेलोसिटी। किस वजह से? यहां पर एंगुलर वेलोसिटी फाउंड हो रही है। तो अब I क्या होता है? तो I को हम ऐसे लिख सकते हैं, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, m mass of object और r square of a distance of the object from its center। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, the product of mass and square of the distance of the object from its center। तो ये हमारे पास आई, तो हम मोमेंटम्स को, एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो एंगुलर मोमेंटम्स क्या बन जाएगा? एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। अब इस ये जो चैप्टर है तो इसमें बहुत सारी जगह पर हम ये भी यूज करेंगे, L इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर ओमेगा। तो ये रिप्रेजेंट करेगा एंगुलर मोमेंटम ऑफ ऑब्जेक्ट को। अब ये देखें,
कि हमने ये कहा कि मोमेंटम जो होगा तो इसको L इज इक्वल टू R क्रॉस P ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। हम ऐसे लिखते थे कि A डॉट B इज इक्वल टू B डॉट A के इक्वल होते हैं, लेकिन A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A। किस वजह से कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A के इक्वल होते हैं। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम्स आ रहा है तो इसको हम जब चेंज करेंगे इस फॉर्म में, जैसे A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो एंगुलर मोमेंटम्स क्या होगा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P था तो माइनस P क्रॉस R ऐसे हम लिख सकते हैं। तो दो तरह से हम एंगुलर मोमेंटम्स को लिखेंगे, एक तो ये होगा और दूसरा L इज इक्वल टू R क्रॉस P। अब ये जो एंगुलर मोमेंटम्स आ रहा है तो क्लासिकली, अब इस केस में एंगुलर मोमेंटम्स को क्लासिकली अगर हम डिस्कस करेंगे तो इस तरीके से L इज इक्वल टू R क्रॉस P, R माइनस P क्रॉस R इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्लासिकल मैकेनिक्स में मोमेंटम्स को हम एंगुलर मोमेंटम को इस तरीके से रिप्रेजेंट, लेकिन यहां पर हम क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वांटम मैकेनिक्स में मोमेंटम्स को कैसे डिस्कस करेंगे, दो तरीके से। एक तो ये हमारे पास मोमेंटम्स आ रहा है तो L, क्योंकि ये वेक्टर आ रहा है इसके ऊपर ऑपरेटर ऐसे डाल दें, ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या इसी को वेक्टर ना भी डालें तो इस तरीके से हम एंगुलर मोमेंटम्स को डिस्कस कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा एंगुलर मोमेंटम्स को किसी बुक में ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, तो इन तीनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं। तो ज्यादा जो यूज करेंगे तो इस तरीके से हम यहां पर यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम्स को। इन केस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स एंगुलर मोमेंटम्स L इज इक्वल टू R क्रॉस P कि इसके ऊपर ऑपरेटर अप्लाई कर लिया है, और जब चेंज करेंगे कैसे कि A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A, तो इस केस में भी ये माइनस P क्रॉस R, ये क्या होगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, और क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम्स को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहां पर हम डिस्कस करते हैं एंगुलर मोमेंटम इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम्स को ऐसे लिखेंगे, L इज इक्वल टू R क्रॉस P, इसको नाम दें इक्वेशंस 1 का। तो ये हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक्स होगी। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एंगुलर मोमेंटम्स को ऐसे लिखेंगे, L जो होगा तो L किसके इक्वल होगा, अब ये L जो होगा तो थ्री डायमेंशनल केस में एंगुलर मोमेंटम्स L इज इक्वल टू L x I यूनिट वेक्टर प्लस L y j यूनिट वेक्टर प्लस L z k यूनिट वेक्टर। R जो होगा तो R हमारे पास इक्वल होगा R इज इक्वल टू x I यूनिट वेक्टर प्लस y j यूनिट वेक्टर प्लस z k यूनिट वेक्टर, एंड P, तो P इक्वल होगा P इज इक्वल टू P x I यूनिट वेक्टर प्लस P y j यूनिट वेक्टर प्लस P z k यूनिट। अब ये x y और z जो आ रहे हैं तो साथ इसको सब्सक्राइब करके लिख लें, इसमें पुट करें। तो ये L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो L इज इक्वल टू R क्रॉस P, तो R क्रॉस P हमारे पास क्या है, तो R क्रॉस P की वैल्यू पुट कर लें, तो L की भी पुट कर लें, तो ये बन जाएगा L x I यूनिट वेक्टर प्लस L y j यूनिट वेक्टर प्लस L z k यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू R x I यूनिट वेक्टर प्लस y j प्लस z k यूनिट वेक्टर क्रॉस P, तो P x I यूनिट वेक्टर प्लस P y j यूनिट वेक्टर प्लस P z k यूनिट वेक्टर। नाउ
Lx I unit vector plus Ly j unit vector plus Lz k unit vector is equal to I unit vector, j unit vector and k unit vector. xi तो x y z, px py and pz. Now Lx I unit vector plus Ly j unit vector plus Lz k unit vector is equal to I unit vector y z py pz minus j unit vector x z px pz प्लस k यूनिट वेक्टर, तो इसे जब एक्सपेंड कर रहे हैं तो एक्स वाई पी एक्स पी वाई, एल एक्स प्लस एल वाई एल जी के यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वाई पी जी माइनस जी पी वाई आई यूनिट वेक्टर माइनस एक्स पी जी माइनस जी पी एक्स जे यूनिट वेक्टर प्लस एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स के यूनिट वेक्टर। इसके कोफिशिएंट आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर, तो इसके कोफिशिएंट को कंपेयर करें तो एल एक्स इज इक्वल टू वाई पी जी माइनस जी पी वाई, एल वाई इज इक्वल टू एक्स पी जी माइनस जी पी एक्स एंड एल जी इज इक्वल टू एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। अब ये तीन जो हमारे पास आ रहे हैं ये एंगुलर मोमेंटम्स अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस एंड अलोंग जी एक्सिस, ये तीनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स। तो एंगुलर मोमेंटम जब कंपोनेंट फॉर्म में, ये कंपोनेंट इसके आ रहे हैं एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट एंड जी कंपोनेंट, तो ये कंपोनेंट फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम्स क्लासिकल मैकेनिक्स में हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। लेकिन अगर इसे हम रिप्रेजेंट करें इन क्वांटम मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करने के लिए अब P जो होगा तो Px, Py एंड Pz, जस्ट इसकी वैल्यू पुट करनी है। तो Px लीनियर मोमेंटम जो हमारे पास है, तो लीनियर मोमेंटम किसके इक्वल है, h कट ओवर आयोटा पार्शियल ओवर पार्शियल x के इक्वल है। इसी तरीके से Py, तो Py is equal to h cut over iota partial over partial y and Pz is equal to h cut over iota partial over partial z के इक्वल है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं Px is equal to, इसको आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें। आयोटा के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा आयोटा h कट ओवर आयोटा स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल x, इसको भी तो Py इज इक्वल टू आयोटा h कट ओवर आयोटा स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल y एंड Pz इज इक्वल टू आयोटा h कट ओवर आयोटा स्क्वायर पार्शियल ओवर पार्शियल z। Px इज इक्वल टू माइनस आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के माइनस आयोटा h कट पार्शियल ओवर पार्शियल x एंड Py is equal to minus iota h cut partial over partial y and Pz is equal to minus iota h cut partial over partial z। इसको भी यूज कर सकते हैं, इन दोनों को हम यूज करेंगे, लेकिन जो मोस्टली हम यूज करते हैं तो ये एंगुलर मोमेंटम जो होगा, सॉरी लीनियर मोमेंटम्स, इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या है क्वांटम मैकेनिक्स। जब हम इसको यूज करेंगे तो
इसके बगैर ये क्लासिकल मैकेनिक्स जब पी एक्स यहाँ पर लेट्स सपोज ये पी एक्स आ रहा है, इसकी वैल्यू पुट कर लें, पी वाई की वैल्यू ये पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्वांटम मैकेनिक्स में इसी कंपोनेंट फॉर्म में एंगुलर मोमेंटम जो होगा तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो क्वांटम मैकेनिक्स में ये क्लासिकल मैकेनिक्स, तो क्वांटम मैकेनिक्स में L इज इक्वल टू R क्रॉस P। इसको मैं डायरेक्ट लिखता हूं, जब ये R क्रॉस P होगा तो P ऑपरेटर आ रहा है तो इसको ऐसे लिखते हैं P ऑपरेटर, ये P ऑपरेटर, ये भी P ऑपरेटर और ये P ऑपरेटर की फॉर्म में आएगा। R, तो R को क्या लिखा था, R को ये लिखा था एक्स आई यूनिट वेक्टर, R ये इसके इक्वल था, R इज इक्वल टू एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस वाई जे प्लस जी के यूनिट वेक्टर, ये वेक्टर फॉर्म में आ रहा था। इसका ऑपरेटर लिया तो यहां पर भी ऑपरेटर, इसका भी ऑपरेटर आ जाएगा, P ऑपरेटर, तो P ऑपरेटर को ये लिख सकते हैं। उसी तरीके से मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास यही रिजल्ट आएगा। तो इसको ही जस्ट एल एक्स है तो इसके ऊपर ऑपरेटर हम लिखेंगे, तो एल एक्स क्या बन जाएगा इन कंपोनेंट फॉर्म में, एल एक्स इज इक्वल टू वाई ऑपरेटर पी जी माइनस जी पी वाई ऑपरेटर, एल वाई इज इक्वल टू एक्स ऑपरेटर माइनस जी ऑपरेटर पी एक्स एंड एल जी ऑपरेटर इज इक्वल टू एक्स ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर माइनस वाई पी। अब इसमें वैल्यू पुट कर लें, तो y ऑपरेटर pg की वैल्यू, तो y ऑपरेटर pg की वैल्यू क्या है, माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल z माइनस z ऑपरेटर पी वाई ऑपरेटर की वैल्यू, तो पी वाई ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल y, एल वाई एक्स ऑपरेटर पी जी ऑपरेटर की वैल्यू माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल जी माइनस जी ऑपरेटर पी एक्स ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स एंड एक्स ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल वाई माइनस वाई ऑपरेटर माइनस आयोटा एच कट पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स। इसी को एल एक्स इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, यहां से प्लस हो जाएगा या माइनस आयोटा एच कट, दोनों में आ रहा है तो माइनस आयोटा एच कट कॉमन लें, माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, y ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ z माइनस z ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल ऑफ y, एल वाई ऑपरेटर इज इक्वल टू, यहां से भी माइनस आयोटा एच कट कॉमन लें, एक्स ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल z माइनस z ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल x एंड एल जी ऑपरेटर इज इक्वल टू माइनस आयोटा एच कट कॉमन ले लिया, एक्स ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल y माइनस y ऑपरेटर पार्शियल ओवर पार्शियल x। अब ये भी तीन सेट आ रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम्स along x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस, तो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं एंगुलर मोमेंटम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स में एल एक्स एल वाई एंड एल जी ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन जब क्वांटम मैकेनिक्स में रिप्रेजेंट करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम्स को हम इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब हम देखते हैं कि स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम्स क्या है। तो L किसके इक्वल था,
एल एक्स आई यूनिट वेक्टर प्लस एल वाई जे यूनिट वेक्टर प्लस एल जी के यूनिट वेक्टर, इसका स्क्वायर लें, टू टाइम लिखेंगे ए तो आई डॉट आई 1 जे डॉट जे 1 के डॉट के 1 के इक्वल होगा, तो एल स्क्वायर इज इक्वल टू एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर प्लस एल जी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर ऑफ एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हम ये डिस्कस करेंगे एल एक्स, नेक्स्ट लेक्चर में ये प्रूव करेंगे एल एक्स एल वाई इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल जी के इक्वल, एंड एल वाई एल जी इज इक्वल टू आयोटा एच कट एल वाई एल जी दोनों प्रेजेंट हैं और यहां पर कौन सा नहीं है, तो ये एल एक्स के इक्वल। इसी तरीके से एल जी ऑपरेटर एल एक्स ऑपरेटर ये कम्यूट कर रहे हैं या नहीं, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रूव करेंगे इन तीनों को। तो इसमें कौन सा प्रेजेंट नहीं है, y, तो आयोटा एच कट एल वाई के इक्वल होगा। तो यहां तक एंगुलर मोमेंटम्स को डिस्कस किया, एंगुलर मोमेंटम्स इन क्लासिकल मैकेनिक्स, उसके बाद एंगुलर मोमेंटम्स इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में कंपोनेंट फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसके बाद ये जो आ रहे हैं इसके रिजल्ट आ रहे हैं, तो इनको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो कि प्रॉब्लम की फॉर्म में होगी।